जय श्री राम भाइयों। आज हम समझेंगे ऑयलर लैग्रांज इक्वेशन और उसका प्रॉपर डेरिवेशन देखेंगे कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के थ्रू। और उसको समझने के लिए यार एक चीज़ समझनी पड़ेगी हमें हमें समझना पड़ेगा कि इनफाइनाइट डायमेंशन ऑप्टिमाइजेशन का क्या मतलब है। और इस सब में ये टेलर सीरीज की कहानी कहाँ से आ रही है, डेरिवेटिव की कहानी क्या है, तो वो समझते हैं धीरे धीरे करके। शुरुआत से चालू करते हैं यार हम ना, 1D फंक्शन से चालू करते हैं। 1D फंक्शन में क्या होता था कि कोई फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स, उसका मिनिमा या मैक्सिमा निकालना है अगर हमें, तो हम क्या करते थे कि हम बोलते थे यार फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, इक्वल टू ज़ीरो कर दो, जिस पॉइंट पे ना डेरिवेटिव ज़ीरो आ रहा है ना वो हमारा मिनिमा है। अच्छा, फंक्शन के अंदर अगर दो आर्ग्यूमेंट जाते हैं, एक्स और वाई दोनों वेरिएबल हैं, तब क्या करते थे? सेम चीज़ करते थे। ये वर्ड सुना होगा आपने, ग्रेडियंट ज़ीरो करना, तो ग्रेडियंट ऑफ एफ ज़ीरो कर देते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि पार्शियल डेरिवेटिव इन एवरी डायरेक्शन या फिर इन बोथ द डायरेक्शन ज़ीरो करना। क्या होता है यार, ये तो तब होता है कि जब फंक्शन के अंदर दो आर्गुमेंट गए। अब मान लो इस फंक्शन के अंदर दो आर्गुमेंट की जगह अपने आप में पूरा फंक्शन जा रहा है, तब क्या करेंगे? तब हमें मदद लेनी पड़ती है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन की। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन की कहानी ये कहती है कि फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं। आपके पास दो पॉइंट हैं ए बी, और यहाँ से यहाँ जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, आप देख रहे हो। ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं। किस रास्ते से जाएं कि सबसे कम पेट्रोल लगे या फिर सबसे कम खर्चा आए? तो वो खर्चा किस ना किसी तरीके से हम इस जे फंक्शन में बांध रहे हैं, नोटिफाई कर रहे हैं। मतलब इस जे फंक्शन के थ्रू हम उस खर्चे को बता रहे हैं। अभी हम देखेंगे इक्वेशन में कैसे आएगा, और उसको मिनिमाइज करना है। तो जिस तरह से यार फाइनाइट डायमेंशन में करते थे ना, सेम फंडा लगता है। फाइनाइट डायमेंशन में क्या करते थे कि डेरिवेटिव को जीरो बोलते थे। इनफाइनाइट डायमेंशन में क्या होता है? अब इनफाइनाइट डायमेंशन में बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि जो एक्स टी है ना, ये एक फंक्शन है, और फंक्शन स्पेस इनफाइनाइट डायमेंशनल होती है। उसको समझने का एक तरीका ये समझ सकते हो कि यार दो डायमेंशन है। अब ये फंक्शन मान लो आपके पास एक्स और वाई है सिर्फ। आप बोलते हो कि ये वेक्टर है कोई, तो वी, ये क्या है, इसमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है। इस वेक्टर को दो पॉइंट से यूनिकली डिस्क्राइब किया जा सकता है। सिमिलरली एक वेक्टर है थ्री में। ये वेक्टर थ्री में क्यों है? क्योंकि इसको डिस्क्राइब करने के लिए तीन पॉइंट चाहिए, उससे यूनिकली डिस्क्राइब हो जाएगा। मान लो यार मैं आपसे सवाल पूछूं कि ये फंक्शन किस डायमेंशन में है, इस सेम एनालॉजी से अगर आप आंसर करने का कोशिश करो, तो आप बोलोगे कि यार इस तरह हमने क्या बोला था कि ये दो डायमेंशन में इसलिए है क्योंकि इसको स्पेसिफाई करने के लिए, इस वेक्टर के बारे में सब कुछ बताने के लिए केवल दो पॉइंट चाहिए, एक्स और वाई। ये थ्री डायमेंशन में क्यों है? क्योंकि इस वेक्टर के बारे में सब कुछ बताने के लिए तीन पॉइंट चाहिए, एक्स और वाई और जेड। तो मैं वी के बारे में सब बता दूंगा। उस लॉजिक से देखें तो यार इस फंक्शन को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट चाहिए। तो ये फंक्शन हम कहते हैं इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेस में रहता है, और उस इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेस को हम स्टडी करते हैं फंक्शनल एनालिसिस में, जो कि उसमें आती हैं बातें फिर हिल्बर्ट स्पेस की, बनाक स्पेस की। तो आइडिया ये है कि ये जो फंक्शन है ना, ये इनफाइनाइट डायमेंशन स्पेस में एक बस पॉइंट है। ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये सब ज्ञान क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि आने वाले टाइम में क्या होगा ना, हम जब डेरिवेटिव का इस्तेमाल करेंगे ना, तो यहाँ पे बात आ जाएगी कि बात ऐसी आएगी कि ये जो पार्शियल डेरिवेटिव है ना, उसका जो इनफाइनाइट डायमेंशन में इक्विवेलेंट है ना, उसको कहते हैं गाटू डेरिवेटिव। गाटू डेरिवेटिव का फंडा ये है कि इधर हम क्या बोलते हैं जब भी हम पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं और जीरो बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है मिनिमम पॉइंट पे? यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि यार इसको अगर मैं डिस्क्रिटाइज करके लिखूँ, इसको किस तरह से लिखते हैं कि चेंज इन एफ, डेल्टा एफ, बाय चेंज इन एक्स ज़ीरो है। किस पॉइंट पे? एज लिमिट डेल्टा एक्स
टेंड्स टू ज़ीरो। चेंज इन, अच्छा एफ क्या है, एफ है अपने आप में, डेल्टा एफ को लिखने का तरीका क्या होगा, डेल्टा एफ को लिखने का तरीका होगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, राइट। ये डेरिवेटिव है। अच्छा डेरिवेटिव ज़ीरो होगा तो उस पॉइंट एक्स पे हमारा मिनिमम पॉइंट आएगा, भाई सिंगल डायमेंशन की बात हो रही है। इधर अब क्या होगा कि इस एनालॉजी को हम इन्फाइनाइट डायमेंशन में ले जाएंगे ना, तो एज ऑफ नाउ जैसा आपने यहाँ पे डेल्टा एक्स के लिए देखा, आप डेल्टा वाई के लिए भी इमेजिन कर सकते हो कि एफ ऑफ, इसको इस तरह से लिखेंगे कि डेल्टा वाई प्लस वाई माइनस एफ ऑफ वाई। अब सिस्टम क्या हो रहा है यार, भाई डिवाइड बाय डेल्टा वाई, और लिमिट में लिख देंगे इसको दोबारा। चेंज ये हो रहा है कि यार हमने बोला कि यार पार्शियल डेरिवेटिव हर डायरेक्शन में ज़ीरो होना चाहिए, तो ये जो फंक्शन होगा ना वो उस पॉइंट पे मिनिमम लेके आएगा। इनफाइनाइट डायमेंशनल फंक्शन स्पेस में भी हम यही बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि एक फंक्शन दिया हुआ है एक्स, और हम अगर ये बोलें, अगर आप ये इनफाइनाइट डायमेंशन स्पेस में सोचो और हम ये बोलें कि ये जो फंक्शन है एक्स, इसका हम मान लें कि ये इसका जो ऑप्टिमम है एक्स स्टार टी है, और ये जो एक्स स्टार टी है इसका भी फंडा ये होगा कि उस फंक्शन स्पेस में जो पार्शियल डेरिवेटिव होगा वो ज़ीरो होगा, राइट। भाई 2 डायमेंशन में पार्शियल डेरिवेटिव दोनों डायरेक्शन में ज़ीरो था, 3 डायमेंशन में भी ऐसा होगा। सिंगल डायमेंशन में पार्शियल डेरिवेटिव होता नहीं तो सिंगल टोटल डेरिवेटिव ज़ीरो होता है। तो फंक्शन स्पेस में भी यही सेम फंडा लग जाता है कि हम अगर ऑप्टिमम फंक्शन पे हैं जो कि हमारे किसी फंक्शन जे को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज कर रहा है, मिनिमाइज समझते हैं, तो उस फंक्शन का हर जो पार्शियल डेरिवेटिव होगा इन एवरी डायरेक्शन दैट वुड बी ज़ीरो। और कितने डायरेक्शन होंगे, अरे भाई इनफाइनाइट डायरेक्शन होंगे। तो ऊपर हम कैसे लिख रहे थे, चेंज इन एक्स लिख रहे थे, डेल्टा एक्स लिख रहे थे, डेल्टा वाई लिख रहे थे, क्योंकि हम 2 डायमेंशन में थे। अब आने वाले टाइम में हम प्रूफ में देखेंगे कि हम डेल्टा एक्स टी लिख रहे हैं। अब ये क्या बता रहा है, ये वो फंक्शनल वेरिएशन बता रहा है, इनफिनिटिमिसल फंक्शनल वेरिएशन बता रहा है। इसका फंडा बेसिकली आगे प्रूफ में यूज़ होगा, इसलिए हम पहली बात कर रहे हैं। तो थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं प्रूफ में जाने से पहले, और एक बात का और ध्यान में रखेंगे हम, जो कि हमारा है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। कहाँ गया हमारा फंडा, ये गया। तो यार इस बात का ध्यान रखना है हमें कि आने वाले टाइम में हम इस चीज़ को देखेंगे डेरिवेशन में। इस चीज़ को बड़ी ध्यान से समझना कि ये जो टेलर सीरीज़ हो रहा है ना, बस और बस यही यूज़ हो रहा है आने वाले डेरिवेशन में। तो आने वाले डेरिवेशन में क्या होगा कि ये जो वेरिएशन है ना, अगर मैं इसको लिखूँ जे एक्स प्लस एच, इसको हम इसके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से अप्रॉक्सीमेट करेंगे। पूरी जो आने वाली कहानी है वो इसी पे बिल्ट है, अभी आप देखोगे। तो बस ये चीज़ दिखानी है, ये सिंगल वेरिएबल के केस में है और डबल वेरिएबल के केस में। तो जो प्रूफ आएगा हमारा ऑयलर लैग्रांज का, ये इसमें एक फंडामेंटल रोल है इसका। तो ये 2 चीज़ें क्लियर हो गई। अब एक वेरिएशन की बात समझते हैं और फिर प्रूफ पे चलते हैं डायरेक्ट। तो यार अभी क्या बात समझा रहा था मैं कि यार ये जो डेल्टा जी है ना, जिसको हम ऐसा लिख सकते हैं, और हम एक्स स्टार कह रहे हैं कि एक्स स्टार हमारा ऑप्टिमल पॉइंट है किस पे, फंक्शन स्पेस में। तो एक्स स्टार अपने आप में क्या है, फंक्शन है। तो इस पूरे फंक्शन को ना हम डेल्टा जे से अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यार ये अगर हमने आपको दिखाया था यहाँ पे, ये जो चीज़ लिखी है ना, ये क्या लिखा है, ये डेरिवेटिव लिखा है। तो इसको आप क्या समझते हो, डी जे बाई डी एक्स समझो, और ये एच जो है ना, ये आपका छोटा सा वेरिएशन है।
तो ये जो पूरी टर्म हो जाएगी ना, अगर मैं इसको एक और तरीके से लिखने की कोशिश करूँ, तो अगर आप इसको समझने की कोशिश करना ऐसा, तो ये भाई साहब ने ये लिखा है, आप लिख दो इसको लिखने का तरीका, वेल ऐसा एक्चुअली नहीं होता है, लेकिन एक समझने के तरीके से या फिर एक इंट्यूटिव समझने के तरीके से इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं। अब मैं जानता हूँ कि ये टोटली वैलिड नहीं है और आप में से कुछ पॉइंट आउट करेंगे कि यार ये ऐसा है वैसा है, लेकिन समझने की कोशिश करेंगे कि यार ये जो वेरिएशन है ना, जिसको हम डेल्टा एक्स की तरह लिखते थे फाइनाइट डायमेंशन के केस में, तो हम इस तरह से लिखते थे, अगर आप पीछे देखो तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो केवल डेल जे लिख देंगे। तो कहने का मतलब ये है, सीधी सी बात है, कि हम ये फंक्शन का वेरिएशन इसके फर्स्ट ऑर्डर वेरिएशन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कि अगर मैंने एक फंक्शन ड्रॉ किया ऐसा, और यहाँ पे मैंने बोला कि यार यहाँ पे जे है, यहाँ पे जे एक्स है, और यहाँ पे जे एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, तो ये जो वेरिएशन है ना, ये इसके मैं केवल फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टी जे से अप्रॉक्सीमेट कर रहा हूँ। ऐसा होता नहीं है, आगे भी डेरिवेटिव आते हैं जैसे कि हमने देखा टेलर सीरीज में, लेकिन हमने अप्रॉक्सीमेट किया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से। तो ये पूरी पूरी कहानी है यार। तो अब आ जाते हैं यार प्रूफ में। प्रूफ में सिस्टम है कि फंक्शन जे दे रखा है और एक इंटीग्रल दे रखा है जो कि t0 से tf तक डिफाइंड है, जी का फंक्शन है, इसके अंदर फंक्शन है, उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, टाइम है, जिस तरह से हमने ऊपर बात करी है। तो यार अब इसका क्या करना है हमें, एज डिस्कस्ड डेरिवेटिव ज़ीरो बनाना है। डेरिवेटिव ज़ीरो बनाना है तो उसका मतलब ये भी है कि ये जो डेल्टा जे ज़ीरो बना देना है फंक्शन स्पेस में। अच्छा, इसको यार अब करने का तरीका बड़ा आसान है। जिस तरह से हमने ये वेरिएशन समझा था ऊपर, हम क्या बोलेंगे कि यार फंक्शनल है, उसके अंदर फंक्शन है, उसका वेरिएशन है, और ये जो डिफरेंस है ना, जो हमने डेल्टा जैसे डिनोट किया है, इसको पहले हम एज डेफिनेशन लिख देते हैं। तो ये तो जे का टर्म है ये वाला, और ये जे जो है वो यहाँ आ रहा है, तो एज ऑफ डेफिनेशन लिख दिया। अभी क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ये इंटीग्रल बाहर निकाल लेंगे और जी लिख दिया। अब क्या करेंगे यार, टेलर सीरीज लगा देंगे यहाँ पे। तो टेलर सीरीज में क्या होता है कि ऊपर भी हमने देखा था, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से सब्स्टिट्यूट करते हैं, फंक्शन को अप्रॉक्सीमेट करते हैं, और जिस तरह से हमने ऊपर एग्जांपल में देखा था सिंगल केस के लिए, यहाँ पे एक खास बात है कि जो वेरिएशन है उसका डेरिवेटिव हम इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं और फंक्शन का डेरिवेटिव इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं। अच्छा, ये क्यों लिख रहे हैं ऐसा, आगे काम आएगा जब हम ऑयलर लेग्रांज डिराइव कर रहे होंगे ना, तो ये चीज़ काम में आएगी भी, आप देखोगे। तो जिस तरह से ऊपर हमने डिस्कस किया था कि यार डेल्टा जे है, उसको फंक्शन की तरह हमने लिख दिया, और इस चीज़ को अब टेलर सीरीज के टर्म्स में एक्सपैंड किया। तो अभी आप देखो, सबसे पहले क्या आता था, जी ऐसा का ऐसा आ जाता था, फिर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, तो देखो इसके रिस्पेक्ट में आ गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और दूसरी चीज़ क्या करते थे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेते थे दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, तो ये इस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आ गया मल्टीप्लाइड बाय दिस, और यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय दिस है। तो यहाँ तक हमारी कहानी जो है सेट है। उसके बाद सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएंगे तो हम उनको कंसिडर नहीं करते हैं एज यूजुअल। यार सोचने वाली कहानी ये है कि जो डेल्टा जे है ना, इसको भी हम डोजे लिख देंगे आने वाले टाइम में।
ठीक है, क्या लॉजिक है? वही फंडा कि वेरिएशन को उसके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव या फिर डेरिवेटिव टाइम्स डेल्टा एक्स से अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। तो ये हम कंसेप्ट ऊपर देख चुके हैं, तो मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं करूंगा अभी। तो यार कहानी बस यहाँ तक आ जाती है कि हमारे पास ये टर्म आ गई, और अगर हमारे पास ये टर्म आ गई तो इसको लिखने का एक तरीका है ये। यार अब आप मुझसे पूछोगे कि यार ये टर्म कहाँ गई, राइट? सवाल जेन्युइन है। अरे लेकिन ये टर्म तो आप भूल ही गए जो यहाँ पे नेगेटिव में थी। टेलर सीरीज को जब हमने एक्सपैंड करके लिखा, वो इस माइनस इसका नहीं है, वो इसकी टेलर सीरीज का एक्सपेंशन किया है इस टर्म का। तभी जो जो डी की टर्म है ना वो कैंसिल हो गई। देखो ये और ये कैंसिल हो गई, तभी ये बचा। तो ये बातों का थोड़ा ध्यान रखना है। मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ इन चीज़ों में, लेकिन ये चीज़ है ही इतनी गोलमाल। तो टेलर सीरीज इस फंक्शन को तोड़ के लिख रहे हैं, क्योंकि ये फंक्शन किस तरह से डिफाइन है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। सिमिलरली वो एक्स डॉट टी प्लस डेल्टा एक्स डॉट टी, तो उस तरह से डिफाइंड है, उसको तो टेलर सीरीज से तोड़ के लिखा है हमने। अब यहाँ तक बात आ गई है यार। यहाँ के बाद क्या करना है ना, केवल हमें ये जो इंटीग्रल का ये रूल होता है ना, यू वी का इंटीग्रल इज यू टाइम्स इंटीग्रल वी डी एक्स माइनस यू डैश इंटीग्रल, ये हमने जो बेसिक इंटीग्रेशन का रूल पढ़ा था 12वीं क्लास में, उसको ध्यान में रखते हुए ये जो इंटीग्रल है ना उसको तोड़ना है बस। तो अब देखते हैं यार, एक बात समझने की देखते हैं कि इस चीज़ को लिखने का ना, इस चीज़ को आने वाले टाइम में तोड़ के लिखने का एक तरीका है कि यार इस चीज़ को इंटीग्रेट करेंगे तो डेल्टा एक्स टी आ जाएगा। अब देखना कैसे काम आएगा ये। इस चीज़ को ना यूवी रूल से इंटीग्रेट किया, तो पहले क्या आता था यूवी रूल में, यू का यू लिख दो, इंटीग्रल वी कर दो, इंटीग्रल वी कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स टी आ जाएगा। देखो आ गया। और यू का ऐसे लिख दिया। अब क्या करो, माइनस माइनस यू डैश बोले तो डी बाई डी टी ले लो इस चीज का, और इंटीग्रल में क्या है v, तो दोबारा हमारा v क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और ये टोटल इंटीग्रल में है, तो देखो ये इंटीग्रेशन के बाहर है। अब सीन क्या है कि ये जो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट है ना, डेल्टा एक्स टी, टी एफ और टी जीरो, ये जीरो है, तो ये चीज जो है जीरो हो जाएगी, क्योंकि डेल्टा एक्स टी नॉट जीरो है और डेल्टा एक्स टी एफ भी जीरो है। गिवन है, आप ये सारा समझोगे, कंडीशन में गिवन है। अब सिस्टम क्या है कि उसके बाद क्या बचेगा, केवल ये चीज बचेगी। और ये चीज क्या है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो चीज है ना, इसको जीरो होने के लिए एक चीज जीरो होना जरूरी है, वो है पूरी अंदर वाली टर्म। क्योंकि ये जो अंदर वाली टर्म है हमारी, इसको जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि ये फंडामेंटल लेमा ऑफ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन होता है कि अगर डेल्टा एक्स टी डिफाइंड है और इस तरह से डिफाइंड है इंटीग्रल, तो एच टी हैज टू बी जीरो सच दैट दिस इंटीग्रल इज जीरो फॉर ऑल डेल्टा एक्स टी। तो ये अंदर वाली चीज को जीरो होना पड़ेगा। तो अंदर वाली चीज को जीरो होने के लिए हमारा ये पूरा जीरो होना चाहिए, और इसे को कहते हैं ऑयलर लैग्रांज इक्वेशन, क्योंकि जो अंदर वाली टर्म डिफाइंड है, इट इज नथिंग बट दिस वन, राइट। तो इस तरह से आ गया हमारा ऑयलर लैग्रांज इक्वेशन विद बाउंड्री कंडीशंस।